वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, या तो हम हीट की हेल्प से या लाइट की हेल्प से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जैसे सपोज़ हमारे पास एक AB एक रिएक्टेंट है, इसको हमने हीट किया या इसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा या यहाँ से हमने क्या किया, करंट को पास किया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि हमने एक रिएक्टेंट को एनर्जी की हेल्प से, अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, फिर हम क्या कर रहे हैं, उस रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहला टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट को हीट करके उसे उसके प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेक करते हैं। लाइट भी कौन सी, सनलाइट। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम अपने रिएक्टेंट को करंट पास करके उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या है कि थर्मल डीकम्पोजिशन में हम लोगों को एक्टिविटी नंबर 1.5 गिवन है। इस एक्टिविटी 1.5 में हमसे ये कहा गया है कि हमको कोई भी एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, जो कि पहली कंडीशन क्या है, दिस शुड बी ड्राई, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसके अंदर हमने क्या किया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को डाला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो जब हम इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल डालते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर से इसको हम लोग हीट करते हैं। तो जब हम इसको इनिशियली फेरस सल्फेट क्रिस्टल इसमें ऐड किया और इसको हीट किया, तो ये एक्टिविटी हमसे ये पूछती है कि तुम लोगों ने क्रिस्टल के कलर में, जो कलर ऑफ क्रिस्टल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया है। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या है, FeSO4.7H2O। तो इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल में पहले क्या होते हैं, वाटर के कंटेंट होते हैं, और कितने मॉलिक्यूल हैं, 7 मॉलिक्यूल हैं। तो इनिशियली जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या होगा कि सबसे पहले ये अपने वाटर के कंटेंट को क्या करेगा, लूज करेगा। जब फिर इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। तो कलर इसका क्या है कि कलर इनिशियली जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का होता है वो क्या है, ग्रीन। जैसे ही ये अपने सारे मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा जो वाटर के हैं, तो इसका एकदम कलर चेंज होगा वाइट। वाइट के बाद फिर से इसका कलर चेंज किस में होगा, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन में क्या होता है, इसका कलर ये चेंज हो जाता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रस और एक होता है एनहाइड्रस। हाइड्रस जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, चाहे वो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं, अगर इनमें वाटर के कंटेंट मौजूद हैं, ठीक है, अगर वाटर के कंटेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रस क्रिस्टल। और जैसे ही हमने उनको हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या हो गया, वाटर के कंटेंट लूज हो गए, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस क्रिस्टल। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद करनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई। पहली ऑब्जर्वेशन ये कि जब भी हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया, जब हम हीट करते हैं तो पहले ये क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को हम कैसे देख सकते हैं कि जब हम इनको देखते हैं, तो जैसे ही हमने इसको हीट किया है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर्स की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब की बाउंड्रीज पे ये क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर फर्दर जब हम इसे और हीट करेंगे, तो जो इसका कलर ग्रीन था, ग्रीन कलर अब फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन की एक हमारे पास एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक हमारे पास जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है वो ये भी है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो ये किस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम।
तो कैल्शियम ऑक्साइड अनदर नेम इज़ क्विकलाइन, और साथ के साथ हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत याद हो, लाइक कि हमारे पास एक रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन CaO प्लस, जब ये वाटर के साथ ऐड होता है तो ये क्या बनाता है, स्लैक लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्या होता है, हीट रिलीज होती है। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस में होता है, वाइट वॉशिंग में। जब हम वाइट वॉश दीवारों पर वाइट वॉश करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट लाइम का ही यूज़ करते हैं। अब ये ही जो सिलेक्ट लाइम होगा, जब हम इसको दीवारों पे अप्लाई कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन, या इसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये भी हमारी रिलेट करती है किसे, थर्मल डीकंपोजिशन से। इसमें हमसे बोला गया है कि हमको क्या करना है कि ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम लोगों को लेड नाइट्रेट का जो पाउडर है वो हम लोगों को लेना है। ठीक है। अब जो लेड नाइट्रेट का जो पाउडर है ये क्या है, बेसिकली वाइट होता है, वाइट इन कलर है। ठीक है, तो वाइट इन कलर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस ट्यूब को हम लोग अब बॉईल करेंगे। तो जब हम इसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पे क्या होता है कि हमको टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई आती हैं। जो ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स हैं, ये किसकी फ्यूम्स हैं, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ के साथ यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। और फिर इस टेस्ट ट्यूब में जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, लेड ऑक्साइड, जिसका कलर क्या रह जाता है, येलो। ठीक। अब इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये कि जब हम लेड नाइट्रेट को जब हम लोगों ने हीट करना शुरू किया है तो यहाँ से क्रैकिंग साउंड आती है। ठीक है। सेकंड थिंग कि जो लेड नाइट्रेट का जो कलर है, ठीक, ये होता है वाइट। जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन इसके अंदर से निकल जाएगी तो हमारे पास एक रेजिड्यू बचेगा, सॉलिड रेजिड्यू, विच इज इन येलो कलर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि हम एक रिएक्टेंट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक। तो इस एक्टिविटी में हमसे ये बोला गया है कि एक चाइना डिश लो। इस चाइना डिश के अंदर हमको क्या करना है कि सिल्वर क्लोराइड को हमें इसमें रखना है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम इसमें रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है। तो जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, तो सपोज करो जैसे ये पाउडर है, ठीक, तो क्या होगा कि इसकी सिर्फ जो ऊपर की जो लेयर है, ये लेयर क्या हो जाएगी, सिर्फ ऊपर की लेयर की बात कर रहे हैं, ये लेयर किस में टर्न हो जाती है, ग्रे कलर में। लेकिन अगर जैसे इस कलर ग्रे कलर की लेयर को हम रिमूव करते हैं तो नीचे से अभी भी वो क्या है, वाइट कलर में है। ठीक। तो हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर क्या रहेगा, वाइट। और जैसे ही हमने इसको सनलाइट के अंदर रखा, सनलाइट में एक्सपोज किया, तो क्या होता है कि यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाती है और बदले में हमें क्या मिलता है, सिल्वर, जिसका कलर क्या होता है, ग्रे। अब इसी रिएक्शन का यूज़ हमारा कहाँ होता है, कलर्ड फोटोग्राफी में होता है। सेम वे में अगर हम सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड लें तो सिल्वर ब्रोमाइड में से भी क्या होगा, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी, और ब्रोमीन गैस निकलने के बाद हमारे पास एक ग्रे लेयर ही रह जाती है। लेकिन इस वाली रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। यहाँ पर गैस कौन सी है, ये गैस है ब्रोमीन गैस। लास्ट वाली रिएक्शन में गैस कौन सी निकली थी, क्लोरीन गैस। एनसीईआरटी में इसी जब ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं तो प्रोसेस में ही क्या है कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसमें हम अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर दें, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसे ही हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ
अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, तो जिस टेस्ट ट्यूब में हम इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं तो उस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है या वो डिक्रीज़ हुआ है। तो हमने ये पाया कि जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराने पर ये अपने आसपास की हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है, बदले में हम लोगों को मिलता है बेरियम क्लोराइड, प्लस यहाँ से हमें मिलती है अमोनिया गैस, और यहाँ हमें मिल गया है वाटर। ठीक, अब ऐसी रिएक्शंस जिनको होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, हमारा लोअर डाउन हो जाता है सराउंडिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि क्या है, तीसरा टाइप है। इस एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि हमको एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर हम लोगों ने 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगाए हैं, फिर हमने इसको क्या कर दिया है, वाटर से फिल कर दिया है। ध्यान ये रहे कि ये प्योर वाटर ना हो, क्योंकि प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर होती है। तो हमने ये क्या लिया है, एसिडिफाइड वाटर लिया है, यानी कि हमने वाटर में 2-3 ड्रॉप एसिड की ऐड कर दी है। फिर हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने टेस्ट ट्यूब को, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को इस तरह से प्लेस कर दिया है, और इस इलेक्ट्रोड को और यहाँ से इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक, अब जैसे ही हमारी ये सप्लाई कनेक्ट होगी तो होगा क्या कि जो वाटर है, वाटर हमारा डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस, और सेकंड इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि हमसे जो पूछा जाता है कि ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस कौन से टेस्ट ट्यूब में है और ऑक्सीजन गैस कौन से टेस्ट ट्यूब में है। तो हम मान लेते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब क्या है, बी। तो इसका जवाब देने के लिए हमें सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कॉन्सेप्ट के लिए, कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन पे क्या, नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव वाले हैं ये मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिव वाले हैं ये मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जहाँ कैथोड है, कैथोड पर हमें क्या मिलेगा कि कैथोड पर जो हमें मिलती है गैस, ठीक भाई, यहाँ से क्या हो गया, कैथोड, सॉरी ये थोड़े उल्टे हो गए हैं, ये हमारे पास रहेगा एनोड और नेगेटिव वाला हमारे पास होता है क्या, कैथोड। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगा नेगेटिव और हाइड्रोजन रहता है हमारा क्या, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है ये हमारा मिलेगा हमें कैथोड की तरफ। ठीक, तो जो बी है, बी टेस्ट ट्यूब में हमको जो गैस मिलेगी वो मिलेगी हमको H2 गैस, और जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें हमको गैस मिलती है कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो जो पॉजिटिव है यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस हम लोगों को मिलेगी ये कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन गैस है ये हमको मिलती है एनोड पर। ठीक, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो गैस कलेक्ट हुई है कैथोड पर, और कैथोड पे कौन सी हुई है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या होती है, ट्वाइस होती है। कौन सी गैस से, जो कि कलेक्ट हुई है किस पर, एनोड पर, और एनोड पर क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर ये देंगे, बिकॉज इन वाटर वी हैव 2 atoms of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन। ये इसका क्या है, रीज़न है, या इसका ये क्या है, आंसर है। ठीक, इसके अलावा हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जब भी हम फ्लेम को कैथोड के पास लेके आते हैं, तो कैथोड के पास जब हम फ्लेम को लेके आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर वो जल्दी बर्न हो जाती है, जबकि जो एनोड गैस पर है वो बर्न जल्दी से नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये हमारे पास थी एक्टिविटी नंबर 1.7, और यही हमारा क्या था, तीसरा टाइप था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, वो हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं।